नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पुखराज गहलोत, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। ज़्यादातर क्या है, लोग मैसेज करते हैं, मुझे इंक्वायरी करते पूछते हैं कि कोर्ट मैरिज के क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले आपको एज के रिगार्डिंग जो भी प्रूफ है आपके पास, उसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। सबसे प्रायोरिटी पे बर्थ सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड जो आपका एज का प्रूफ है नहीं है, ये ध्यान रखें। वो आपका एड्रेस प्रूफ बन सकता है, आइडेंटिफिकेशन बन सकता है। पहचान पत्र जिसमें एज है वो है। एक 10th मार्कशीट है, 8th या बोर्ड किसी बोर्ड की मार्कशीट है, वो एज का प्रूफ है। ये एज के प्रूफ होते हैं। पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी आपके एड्रेस का प्रूफ मान रहे हैं। एज का कंफर्मेशन प्रूफ नहीं है। फर्स्ट क्लास मार्कशीट है, टीसी है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के प्रूफ है, वो आपके एज के रिगार्डिंग प्रूफ हो जाते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी एक वेरीफाइड एज प्रूफ बन जाता है। इसके अलावा एज प्रूफ की बात होगी। इसके अलावा आपके एज 18 होनी चाहिए दोनों की, और 18 प्लस हो तभी आप कुछ कदम उठा पाएंगे। लड़का 21 का होगा तभी मैरिज होगी, लड़की 18 की होगी। और लड़का 18 है तो आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकती है, हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। 18 प्लस 21 का आप जानते ही हैं, ये तो आप सबको पता है। और उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखें कि आप रिलीजन में, एक रिलीजन में शादी कर रहे हैं, एक ही धर्म होने चाहिए। अलग अलग धर्म है तो वो हिंदू रीति रिवाज अनुसार आर्य समाज में कहीं भी वो वैलिड नहीं है। विवाह कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बार स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, और 30 दिन की प्रायोरिटी में स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस होने के बाद आप मैरिज कर सकते हैं। वो वैलिड गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद मान्य हो जाती है। आप उसके बाद भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तब तक आप कतार में रहते हैं, तब तक आप लिव इन रिलेशन बना के साथ में रह सकते हैं। ये प्रोसेस है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोटेक्शन मूव करते हैं, उसके बाद पार्टीज पुलिस पकड़ लेती है या फिर परिवार वाले पकड़ लेते हैं, तो स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए आपको उसके बाद भी चाहते हैं कि हम साथ में रहें, दोनों साथ में रहने की इच्छा है, तो किसी एक पार्टनर को आप वापस हाईकोर्ट में आकर एबियस कॉर्पोरेशन फाइल करनी पड़ती है, बंदी प्रश्न याचिका। उसके बाद ही आपको वो हाईकोर्ट डायरेक्शन देता है, और या कोर्ट के थ्रू बुलाता है या बिना कोर्ट के भी बुला देता है, जेन्युइन लगता है तो कोर्ट को। उसके बाद आप हाईकोर्ट में बयान देने के बाद आप उनके साथ जा सकते हैं जिनके साथ इच्छा जाहिर करते हैं। ये है पूरा प्रोसीजर जो हमारे ये नए कपल्स कोर्ट मैरिज करना आते हैं, एबियस कॉर्पोरेशन रीट लगवाना आते हैं, उनके लिए मेरा ये लीगल गाइड है। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो मेरे आप सबका बहुत कम है, इसलिए आपको मेरा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, और भविष्य में आगे भी लीगल अपडेट देता रहूँगा, इसलिए लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।